चलो तो नहीं स्टार्ट है। करते हैं, ठीक है। थर्ड फाइलम टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा में यस। जो जेलीफिश जैसे होते हैं ना, कॉम लाइक, देखो होता क्या है कि जो टीनोफोरा सी साइलेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें जर्मन भाषा में क्या होता है, कीटो जो दिया है ये इतना, ठीक है, उसको ऐसे लिखते, मतलब इसका मतलब ही हुआ तुम्हारा क्या, कॉम। और फोरा मतलब क्या कॉम। हुआ बेटा, बियर, मतलब उसमें कॉम, जिस कॉम में मतलब क्या होता है, कंघी होता है ना, कंगी। यस मैम। तो वैसा ही वो उनके में होगा, ठीक है। कॉम बियर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम सी वॉलनट आता है, 4 ऑप्शन दे देगा। सी वॉलनट किसको बोलते हैं, या गूसबेरी किसको बोलते हैं, या कॉम जेली किसको बोलते हैं, किसके अंदर आता है, ये इसी में आएगा, टीनोफोरा में ही आएगा, और किसी में नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। हैबिटेट इसका है कि ये एक्सक्लूसिवली, मतलब केवल वो मैरिन में ही पाया जाता है, ठीक है, ना कि फ्रेश वाटर में। हैबिट यस। आदत क्या है, फ्री स्विमिंग है, ठीक है। बायोल्यूमिनेंस मतलब बेटा क्या, जो अपने देखती नहीं अंधेरा में जो समुद्र में जो लाइट अपना प्रोड्यूस करते हैं सब बॉडी से, चमकते रहते हैं, यस मैम। तो इसको गूसबेरी बोला जाता है, कॉम जेली, ठीक है। जेली फिश की तरह ही चमकता है। देखो इसका इवोल्यूशनरी रिलेटेड क्या है, इसका विथ, मतलब इवोल्यूशन जो है सिलेंट्रेटा के साथ उसका, ठीक है, मतलब बोल सकती हो, अरे यार पूर्वज जो इनके, क्योंकि इसके बाद का ही ये फाइलम है ना, तो इससे पहले तो तुम्हारा सेलुलर लेवल पे, ये तुम्हारा क्या पे आ गए, टिश्यू लेवल आ गए, टिश्यू लेवल। हाँ। और ब्लाइंड सेक तुमको पता है ना, वन ओपनिंग को बोलते हैं, ज्यादा यस मैम। जरूरत नहीं है, वहीं से तुम्हारा आउट भी होगा और इन। खाएंगे और निकालेंगे। डिप्लोब्लास्ट तुमको पता ही है, एक्टो और इंडो, यस मैम। ठीक। बायलैटरल पता ही है, कैसे यस कट मैम। किया जाता है, सेंटर से कहीं से भी जो कट, कहीं से भी कट जाएगा इक्वल, है ना। यस मैम। बायलैटरल होता है वो, दो जो इक्वल कटता है ना, वो बायलैटरल होता है। ये बाय रेडियल है, रेडियल का ही पार्ट है, ठीक है। यस मैम, जिसको हर जगह से काटो तो इक्वली हाँ, होगा। दिमाग आंख कान सब कुछ खोल के, एग्जाम में क्या होगा ना बेटा, टाइम कम होगा, तुम बाय रेडियल को बायलैटरल करके आ जाओगी। हाँ, तो सोच समझ के करना। डाइजेशन यस मैम। देखो इसका, एक्स्ट्रा भी है और इंट्रा भी है, ठीक है, समझी। यस मैम। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन अमोनिया इनका निकलता है, डिफ्यूजन की वही बॉडी से, बॉडी के थ्रू, क्योंकि अलग से रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं है बेटा, ठीक है। यस मैम। बॉडी सरफेस से ये सब काम, काम तो वो करेंगे ही अपना, जो उनका प्रोसेस है, करेंगे कि नहीं। यस मैम करेंगे। तो जिसके पास नहीं है वो बॉडी सरफेस से करेगा, ठीक है। और देखो डिफ्यूजन इनका क्या होता है, डिफ्यूज नर्व सिस्टम, इसमें नर्व सिस्टम क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं, मतलब स्पेशली सेंस ऑर्गन होता है उनमें, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेटोसिस्ट, ये आता है। इससे पहले तो कोई स्टेटोसिस्ट। ऑर्गन नहीं ना देखी हो, इसी में नो ना। मैम। और ये अपोजिट माउथ के अपोजिट प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब माउथ मैम और, कैसे माउथ के अपोजिट? मतलब यार जैसे कि मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी है ना, ये माउथ हुआ, यही है ना, तो इसका जस्ट इधर, समझी। अच्छा। यस मैम। हाँ, अब देखो इनका क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, 8 कॉम्प्लेट होता है, ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, यस मैम। इसी को कॉम्प्लेट कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही रहता है, किसी किसी में बेटा डेंटिकल होता है, किसी किसी में डेंटिकल नहीं होता है। डेंटिकल होगा तो टू सॉलिड डेंटिकल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। ये एग्जांपल टिनोफोरा में एग्जांपल तुम किसको बोलोगे, प्लूरोब्रोंकिया, प्लूरोब्रोंकिया को हम क्या बोलते हैं, कॉम जेली, जेली। जो भी है, जो भी 3 नाम जो दिया, वॉलनट, ठीक है। तो ये तुमको याद होना चाहिए, प्लूरोब्रोंकिया किस में आता है, यस। हाँ। डेंटिकल में भी यस मैम। प्रेजेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता, आर्ट्स रिलेटेड कॉम्प्लेट होता है, हो गया ना। अब देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें नीडोब्लास्ट हम लोग पढ़े थे ना, नाइडेरिया में होता है, साइबेरिया। यस मैम। तो इसमें एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, तुम्हारा लस्सो होता है या कोलोब्लास्ट, मतलब चिपकने का काम करता है, कहीं भी चाहेगा तो ये अपना डेंटिकल फेंक के चिपक जाएगा, ठीक है, और नहीं होगा तो बॉडी से चिपक जाएगा अपना,
वही तो आएगा लस्सो या जो पॉइजनस जैसे क्लोरोप्लास्ट। वैसे इनमें भी यही है, लस्सो सेल है, ठीक है। एडेसिव इसलिए मैंने ये यही मतलब पकड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। लस्सो या कैप्चरिंग प्रे, अटैचमेंट, ठीक है। यस मैम। ऐसा नहीं ना समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना बेटा? यस मैम आ रहा है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। बाइसेक्सुअल किसको बोलते हैं बेटा? मैम जिसमें दो हो। दोनों मेल और ऑर्गन एक ही में प्रेजेंट होते हैं ना, उसको ही यस हार्मोफोरडिट मैम। बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर पानी में। बाहर इन वाटर। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट मतलब जिसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट है उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, प्रेजेंट हो। लार्वा स्टेज नहीं प्रेजेंट है उसको डायरेक्ट बोलते हैं। ये हमेशा माइंड में रखना, भूल मत जाना। एग्जांपल इसके लार्वा को क्या बोलते हैं? साइटिपिड लार्वा, ठीक है। स्केलेटन अभी तक अब्सेंट है, नहीं है ना? बाकी नो मैम। माइनर फाइलम मतलब बहुत कम खोज किया गया है, मुश्किल से 100 स्पीसीज में फाइंड आउट किया गया है। क्लासिफिकेशन इसका देख लो, न्यूडा और डेंटिक्यूला। जिसमें नहीं है डेंटिकल उसको न्यूडा बोलते हैं। एग्जांपल ब्यूरो, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, ठीक है। ये आ जाएगा कैट आई, कैट्स आई। कैट्स आई। हाँ बिल्ली का आंख जैसे होता है, ठीक है। अब देखो डेंटिकल से है तो माउथ इज सराउंडेड बाय टू सॉलिड, मैंने लिखा है उधर, बताया है ना? यस मैम। हाँ अब इसमें ये सारा इंपॉर्टेंट है। प्लूरोब्रोंकिया, सी गूसबेरी, टीनोफोरा, हॉर्मीफोरा, सीटम, ये सब आएगा, ठीक है। सी वॉलनट किसको बोला है देख रही हो ना, उसी का है। यस मैम। हार्मीफोरा। अब इसका ट्रिक देख लो, ये क्लास खत्म। प्रियंका चोपड़ा, खत्म। हाँ प्रियंका चोपड़ा का ये छोटा छोटा क्लास था बेटा। देखो प्रियंका चोपड़ा का कोई मूवी आया था ना, हॉलीवुड मूवी बेवॉच, देखा है कि नहीं? बेवॉच। देखा नो है? मैम सुना है बस। फ्लॉप मूवी है, देख लेना, ट्रेलर है कुछ देख लो, फ्लॉप है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रैप, मतलब फ्लॉप मूवी है। तो पी से प्लूरोब्रोंकिया हो गया, सी से तुम्हारा टीनोफोरा हो गया, बी से तुम्हारे बैरो, अभी एग्जांपल बताया था मैंने जिनके पास डेंटिकल एब्सेंट है। ऐसे हॉर्मीफोरा बताया अभी जिसको हम गूसबेरी क्या यस बोल मैम। रहे हैं, सी सी वॉलनट। वॉलनट। हाँ सी से सीटम जो है ये, ठीक है। हो गया ना? ये क्लास यस मैम। तुम्हारा क्या हो गया बेटा? फोर्थ क्लास पे आते हैं, प्लेटी एलिमेंट्स, ठीक है। ये इसलिए तुमको समझ में आ जा रहा है क्योंकि मैंने पहले ही तुमको ओवरव्यू समझा दिया है, नहीं तो इसी को अगर स्टार्ट करते ना तो तुमको टाइम लगता कि नहीं? यस मैम। देखो फ्लैटी हेलमिंथीज मींस फ्लैट वर्म। तो एक काम करो, कैमरा ऑन करो, फिर बताते हैं कैसे तुम समझ पाओगे। देखो ये हमारा जो आगे का बॉडी जो है बेटा, ये वेंट्रल है ना, वेंट्रल। और बैक साइड हम इसको यस क्या, मैम। बैक साइड को डोर्सल बोलते हैं, ठीक है। बैक साइड को डोर्सल बोलते हैं। या आप ऐसे डॉर्सल। सपोज मान लो, अगर ऐसे बोल सकते हो, ये हमारा एंटीरियर हो गया और ये हमारा पोस्टीरियर हो गया। इंसेक्ट में अगर देखोगे तो ये पोस्टीरियर हो गया। कई लोग आगे का जो सर होता है ना, आगे का, उसको एंटीरियर बोलते हैं, और पीछे को जो टेल होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम फिगर पे डिवाइड करो तो समझ में आना चाहिए कि ये भी एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, या ये एंटीरियर या टेल पोस्टीरियर। इसमें क्या होगा, ये डोर्सो हो गया, डोर्सो, और ये वेंट्रल। तो तुम देखो होता क्या है, जैसे मान लो इंसेक्ट है, जैसे मान लो कनखजुरा है, जैसे वो तुम्हारा आर्थ्रोपोड में आएगा, बट मैं एक बता रही हूँ कि ये ऐसे इंसेक्ट है, ठीक है। और उसके नीचे जो फ्लैट है वो एकदम फ्लैट है, मतलब वेंट्रल है, वो ऐसे चिपका हुआ। ऊपर जो है, ऊपर उसका बॉडी ऐसे है, ट्यूब जैसे है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको देखो फ्लैटेड बॉडी है ना। और अगर केचुआ को तुम देखोगी, निमोटोड में मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, अर्थवर्म जो होते हैं, तो उनका बॉडी सर्कल होता है ना, उनका फ्लैट नहीं होता है, यस मैम। सर्कल होता है, और बॉडी सेगमेंटेड होता है, मतलब रिंग जैसे बना रहता है, देखा है कि नहीं? बॉडी पे ऐसे रिंग। यस मैम। अगर उनको कट भी करोगी ना, इंटरनल कट भी करोगी, तो इंटरनल भी तुमको कट वो रिंग जैसे ही रहेंगे वो। ऐसा नहीं कि ऊपर से रिंग दिख रहा है अंदर से रिंग नहीं होगा, अंदर से भी वो रिंग जैसे ही होंगे, इसलिए उसको इंटरनल और रिंग होगी। एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेड बोलते हैं,
ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये तुम्हारा Yes, है इंसेक्ट, ये नीचे देखो फ्लैट है, ऐसे रहेगा, ये सर्कल जैसे नहीं रहेगा, ठीक है ना, समझ में आया ना? yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो चलो आगे देखते हैं कि आगे देखो, इसलिए इसको फ्लैटेड बॉडी बोलते हैं, ठीक है बेटा। डोर्सोवेंट्रल तुमको समझ में आ गया ना क्या हुआ? Yes, ma'am, आ गया। हैबिटेट देखो कि मोस्ट पैरासाइट होते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं, टेरेस्ट्रियल पे भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक। ऑर्गन लेवल इसमें डेवलप हो गया बेटा, ठीक है। अभी तक ऊपर टिश्यू लेवल था, यहाँ पे क्या आ गया? टिश्यू लेवल, यहाँ पे ऑर्गन आ गया। ऑर्गन लेवल। तो सारे फाइलम को कंपेयर कर लेना, कहाँ टिश्यू कहाँ ऑर्गन है। वैसे मैंने ओवरव्यू दिया, अब तुमको पता ही होगा। इसमें भी ब्लाइंड से Yes, ma'am. होगा, ठीक। एस्लियोमेट Yes, मतलब ma'am. नो मेजोडर, ठीक। सिफेलिसेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेड, उसके जो हेड जो बना होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सिफेलिसेशन, ठीक है, जो कि स्ट्रेचड रहता है, मतलब खींचा जैसा रहता है, ठीक है। Yes. इनकम्प्लीट मतलब सिंगल ओपनिंग, ठीक है। डाइजेशन मतलब रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, ये अभी भी तो सब में एब्सेंट ही है ना, एब्सेंट ही चल रहा। हाँ सब एब्सेंट चल रहा है, बस बॉडी सरफेस से जो काम करना वो करेंगे। अब देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें आ गया। फ्लेम सेल होता है, फ्लेम सेल मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंने फिगर बनाया, मान लो जैसे कि कैंडल होता है ना, कैंडल, मान लो ये कैंडल है, तो कैंडल पे ये लौ जलता रहता है ना, यही लौ समझ जाओ, ये नीचे लटका हुआ है, और ये क्या कर रहा है, वाइब्रेशन लुक लाइक, मतलब फ्लिकिंग कर रहा है, मतलब झिलमिला रहा है, कैंडल फ्लेम लाइट लिखा है ना मैंने, ये Yes, ma'am. ये इनके बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऐसा होता है बेटा, ये न्यूक्लियस हो गया, बॉडी इनका सीटोपोडिया, जैसे किसी को ट्रैप करना हो तो वो बना है, ठीक है। ये ग्लोबस दो डॉट डॉट मैंने बनाया, ग्लोबस एक्सक्रीशन होता है, ये जो लंबा जो रहता है यही वाइब्रेट करता है, इसलिए इसको फ्लैम फ्लैम बोलते हैं, मतलब कैंडल का जो झिलमिलाना जो है उसी की तरह झिलमिलाता Yes, है। ma'am. नर्वस सिस्टम देखो, Nerve. ये क्या होता है, गैंग्लिया फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। ग्रुप ऑफ साइटोन, साइटोन देखो, अगर तुम न्यूरॉन का फिगर बनाओगे ना बेटा, ये मैंने रफ बनाया है, जो नर्वस सिस्टम है ना, कई लाखों करोड़ों ये जुड़े होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। जैसे मान लो ये डेंड्रियन है, तो डेंड्रियन से तुम्हारा ये जो लार्ज वाला जो टिप है ना, इससे जुड़ेगा, दूसरा नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बीच का जो बॉडी सरफेस है उसको हम बोलते हैं साइटोन, लंबे वालों को एक्सॉन, तो साइटोन के ग्रुप को होता है, ये अभी स्टार्ट हो रहा है इसके में बनना, ठीक है। लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। Yes, ma'am. बायलेटरल देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो, बायलेटरल है मतलब इक्वल हो जाए, यहाँ पर बायरेडियल नहीं है, बायलेटरल अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखा ना। Yes, ma'am. रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल तुमको पता है ना, Yes, हम दोनों होंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पता है ना। लार्वा स्टेजेस का याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। देखो टीनिया, इसमें तुम्हारा टीनिया टीनिया और फेसियोला, टीनिया सोलियम आता है और फेसियोला हिपिटिका आता है, तुम देखना गूगल पे फिगर देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. एग्जांपल टीनिया सोलियम आता है और फेसियोला हिपिटिका, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया जैसे कि सिस्टीसियस हो गया, हेक्साकैंथ हो गया, ऑन्कोफर, ये सब इसके लार्वा का स्टेज है, और फेसियोला का ये सब स्टेज है, क्रिकेरिया, मेटाकैलकेरिया, मेरा सीडियम, ठीक है। अब थोड़ा इसका क्लास देख लेते हैं बेटा, यही मैं लिख रही थी, ठीक है। क्लास देख लो, क्लासिफिकेशन देख लो, उसके बाद ये भी फाइलम कंप्लीट। वाह। क्लासिफिकेशन देख लो, फिर इसका ट्रिक लिखवा देते हैं, फिर हम लोग थर्ड कौन सा फाइलम कौन सा हो जाएगा, कौन सा चल रहा है ये फाइलम, फाइलम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमको लग रहा है कब हो जाएगा, 2 फाइलम और, इसलिए मैंने लिख दिया ना कि कम से कम तुम्हारा कवर हो जाए, 2 फाइलम और हो जाएगा कवर, है कि नहीं, क्योंकि देखो 15 मिनट में कवर हो गया लगभग लिखने की वजह से, है ना। तो बहुत टाइम लगता है। अब देखो इनमें क्या है,
पहला देख लो ट्यूबुलेरिया क्लास, जो मैंने सारे फाइलों में बताया ना, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, कुछ कुछ क्लासिफिकेशन आते हैं ना इनमें। यस मैम। पहला क्लास इसका होगा ट्यूबुलेरिया। ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इनमें रीजनरेशन का पावर बहुत ज्यादा होता है। सिलिएटेड एपिडर्मिस होता है, रोड शेप होता है, उसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? रेबिडलर बोलते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, एग्जांपल तुम्हारा प्लेनेरिया आ जाएगा। प्लेटी हेलमिंथीज में क्या एग्जांपल आ जाएगा बेटा? यस मैम। प्लेटी हेलमिंथ जो तुम पढ़ रही हो, प्लेटी हेलमिंथीज पढ़ रही हो ना? यस मैम। फ्लैट वन में सिर्फ ये मत सोचना कि यही सिर्फ आएगा। क्या टीनिया सोलियम या फेसियोला यूपिटिका, यही प्लेनेरिया भी आएगा तुम्हारा। ठीक है, प्लेनेरिया भी कैसे आएगा? एग्जांपल लिख सकते हैं। जो ऐसे बना नहीं रहता है, यस मैम। देखना फिगर ऐसे ही बना रहता है ना, तभी ना कट कर देते हैं तो कहीं से हाँ, भी वो हो जाता है। जो हो जाता है। हाँ ठीक है, प्लेनेरिया या इसको ही क्या बोलते हैं? डिविसिया बोलते हैं। ठीक है, चलो ओके। सेकंड देखते हैं, हम्म। टर्मेटोडा, इसको फ्लूक भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक्टो या इंडो पैरासिटिक होता है। और क्या होता है बेटा? फ्लैट लिप लाइक बॉडी होता है। ठीक है, हाँ। और इसमें देखो क्या होता है? फैसियोला की पेटी का, ठीक है, इसका पूरा नाम है। इसको और क्या बोलते हैं बेटा? लीवर, लीवर फ्लूक या लीवर हुक भी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यस मैम। डाइजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक मैम पैरासाइट डाइजेनेटिक मतलब? का अंदर और बाहर जो होता है। ठीक है, पैरासाइट। ठीक है, मतलब दो दो होस्ट होते हैं बेटा। ठीक है, प्राइमरी होस्ट, और देखो डाइजेनेटिक होगा, एक होता है मोनोजेनेटिक जिसका केवल एक ही होस्ट हो, और जिसका दो होस्ट हो। जैसे कि मोस्टली तो हम ही लोग होते हैं, सारे जितने ये सब हैं, सब इन सब के हम ही लोग को तो टारगेट बनाते हैं। सब हम ही लोग के इंटेस्टाइन में रहना चालू कर देते हैं सब। यस मैम। कीड़ी पड़ता है ना, कीड़ी, छोटे छोटे बच्चों को कीड़ी वो बोलते हैं। हाँ ले जाओ, वो मैं अभी पढ़ाऊंगी, निमेटोड में पढ़ाऊंगी। ठीक है, जो मतलब कीड़ा लगता है पेट में। हाँ हाँ एस्कैर, अभी मैं पढ़ाऊंगी ना एस्कैलमेंथीज। यस मैम। एस्कैरिस जानती हो? एस्कैरिस छोटे छोटे बच्चे पोटी वगैरह करते हैं ना, तो उनमें ज्यादा पाया जाता है। उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो होता है कि बोलते हैं लोग कीड़ी पड़ गया, वो दवा देते हैं हाँ खाते हाँ। हैं, वही वो कीड़ा जैसे। या ऐसे ही मान लो तुम कोई फ्रूट वगैरह देखो ना, फ्रूट चावल या कहीं भी देखते नहीं है, एकदम छोटा छोटा कीड़ा जैसे रहता है, व्हाइट व्हाइट यस कलर, मैम। वो तुमको वो एस्कैलमेंथिस में। ठीक है, एस्कैरिस नाम से देख लो, एस्कैलमेंथिस फाइलम, और ए से ए को जोड़ दो, एस्कैरिस। ठीक है, स्केलिस। हाँ यस। बोलोगी नहीं इस तरह। अब देखो डाइजेनेटिक मतलब समझ गई ना, जिसके पास दो यस। दो होस्ट हो, मतलब ह्यूमन तो होता है, साथ में कोई और भी हो। ठीक है, मोनोजेनेटिक मतलब क्या हो जाएगा? सिंगल। हाँ, कोई एक ही होस्ट से ही, किसी एक ही होस्ट पे निर्भर करेगा। ठीक है, यस मैम। चलो तो देखते हैं इसको, लिख कर समझाने में बहुत जल्दी कवर हो जा रहा है ना। यस मैम। अरे यार लेकिन टाइम हालत खराब हो जा रहा है मेरा। देखो पहला इसका क्या होता है? सीप होता है। ठीक है, गोट भी होता है, बकरी भी होता है, भेड़ बकरी। ठीक है, लीवर, और ये कौन सा डिजीज कॉज करते हैं बेटा? लीवर रॉट लीवर डिजीज। कॉज कर देते हैं, प्राइमरी होस्ट इनमें अटैक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये पोटी वगैरह करेंगे ना, ये तो अब वो मान लो कोई भी सब्जी वगैरह हम लोग खा लिए, उसको सही से धुले उले नहीं, अब तो हमारे बॉडी में गया कि नहीं गया? यस मैम। ये जो गया। है ना, ये हमारे सेकेंडरी होस्ट इनका स्नेल होता है। लिख सकती हो फ्रेस
वाटर में रहता है। एग्जाम्पल तुम ले सकती हो, क्या स्नेल होता है ना, स्नेल, स्नेल, स्नेल। हाँ, को बोलते हैं लीमर प्लेनोर्बिस भी बोलते हैं, ठीक है। स्नेल तुम याद रखो, है ना। और जो डिजीज कॉज करेंगे ये, सॉरी, हाँ, देखो सेकंड थिंग तुम लिख सकती हो, दोनों का मैं लिख रही हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। अलग से पॉइंट, ये दोनों तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। लिख सकती हो सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा या बिलेरिजा, ब्लड ब्लड फ्लूक बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्लड यस, फ्लूक, ब्लड। हाँ, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल, इसमें क्या होता है ये? यूनिसेक्सुअल मतलब दोनों होगा, समझ रही हो ना, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होगा, है यस ना। मैम। और ये देखो पैरा गोनी मस, इसको बोलते हैं लंग, मतलब लीवर लंग को मेनली इफेक्ट कर रहा है ये, ठीक है, फ्लूक्स। नाम ही ऐसा पड़ जा रहा है इन लोग का कि समझ में आ जाएगा, है ना। बस ये दो यस क्लास मैम। के, एक क्लास और लिख लो, उसके बाद ये फाइनल कंप्लीट लिख लेते हैं। पहले थर्ड क्लास लिख लो। क्लास में इसलिए बता रही हूँ बेटा, क्लास इंपॉर्टेंट है, आता है कहीं से भी एग्जाम्पल दे देगा, इसलिए मैंने इधर लिखा एग्जाम्पल, इधर लिखा है ना एग्जाम्पल, यस मैम। समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये एटलीस्ट एक फाइलम का 3-4 एग्जाम्पल तो तुमको पता ही होना चाहिए, हाँ यस। ऐसा नहीं कि भैया एक पढ़ लिया होगी। सिस्टोडा, सिस्टोडा। कैप वर्क्स, एक सेकंड किसी का मैसेज आ रहा है, सारे मैडम, ना रिप्लाई करो ना तो आ टेंशन में आ जाएंगे लगता है। क्या वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? चलो ये इसको क्या बोलते हैं? टैपवर्म, देखो आता नहीं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, टैपवर्म। यस। टैपवर्म किसमें आएगा? हमारा प्लेटी एलिमेंटीज में आता है टैप। अब देखो इसका क्या होगा? ऑल आर इंडो पैरासाइट, मतलब बॉडी के अंदर ही पाए जाएंगे, ठीक है। और जो एक्टो होते हैं वो बाहर भी पाए जाते हैं। लॉन्ग होगा, हाँ। रिबन की तरह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं। रिबन की तरह होता है बेटा, और रिबन शेप बॉडी होता है, मतलब, ठीक है, रिबन शेप बॉडी, ओके। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। और मैंने और कहीं लिखवाया कि नहीं? माउथ, एनस, एब्सेंट। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
समझ में आया? यस मैम। है ना? चलो, ठीक है। और देख लो, इनका इनका एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट, चलिए टीनिया, ज्यादातर हम लोग टीनिया सोलियम बताते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है। टीनिया सोलियम, इसको क्या बोलते हैं? पॉर्क टैपवर्म, ठीक है। डाइजेनेटिक पैरासिटिक है। डाइजेनेटिक मतलब बेटा दो हो जिस। हाँ, मतलब भैया एक पे इन्फेक्ट करने पे इनका संतोष नहीं हो रहा है, दोनों को परेशान। एक तो ये इतने छोटे मोटे रहते हैं, सब परेशान करने में क्या पता नहीं क्या मिलता है इन सबको। सबसे पहले हम ही लोग को परेशान करते हैं सब। प्राइमरी में पी लिख दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ यस मैम। पे ह्यूमन, इंसान से तो ज्यादा यही लोग हैं। हाँ। दूसरा हो जाएगा पिग, ठीक है। यस मैम। ये बेटा माइंड में रखना है, जो इन्फेक्टेड स्टेज है ना, अरे यार ये जो डाइजेनेटिक पैरासाइट ये आता है, पूछ लेगा इसमें कितना, मतलब किस पे कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकंड, ये दे देगा ये, और 4 ऑप्शन दे देगा कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, ठीक है। यस मैम। प्राइमरी तो ह्यूमन है, उसको इन्फेक्ट कर रहा है, तो पता होना चाहिए। इसका लिखो, ट्रांसमिशन बाई, कैसे हम लोग के बॉडी में आता है? अंडर कुक्ड, सही तरीके से खाना ना पकाओ, मांस वगैरह जो होता है, पिग, मान लो कई लोग पिग का मीट खाते होंगे यार, पता नहीं कौन खाता है, छी उनको उनको होता कौन खाता होगा यार, कॉस्टिनियासिस, ठीक है, ठीक है। और यस मैम। क्या होता है? सिस्टी सिस्टीसेरिया सिस्टेरिकस लार्वा कॉज क्या है? कॉजेज सिस्टिसेरोसिस, ठीक है। यस मैम। ये क्या होता है? मोस्ट डेंजरस होता है। डेंजरस। जो खाएगा वो, जब यार वो खा सकता है तो उसके लिए सब कुछ डेंजरस क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस मैम। सेकंड पॉइंट लिख लो इसमें कि टीनिया, एक होता है टीनिया, सॉरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी, आता है टीनिया सेग माटा, माटा इसको बोलते हैं बीफ, जो बीफ खाते होंगे सब लोग, भैंस गाय जो खाता होगा, हम लोग यहाँ तो थोड़े खाते हैं, नहीं खाया जाता, वही ना। मुर्गा को ही खा ले उतना नहीं देखो, ये बीफ बीफ को जो खाएगा, खाते हैं लोग ना, उसमें वो लोग खाते हैं। और इकाइनो कोकस, डॉग जो खाएगा ठीक है, ये होता है, ये सबसे तुम्हारा स्मॉलेस्ट टैपवर्म होता है, ठीक है। यस मैम। हाँ, ठीक है। आई थिंक ये भी मोर डेंजरस होता है, ठीक है, मोस्ट, ये भी होता है। आता है, याद रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यस मैम। देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और लिख यस लो, मैम। और लिख लो, इसमें आता है एपोलिसिस, हाँ,
इसमें ये चीज लिख लो कि मैंने लाइन गड़बड़ कर दिया इसमें लिख लो ना इसका स्यूडो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है इसमें। चलो हो गया, लाइन खींच लेते हैं, ये फाइलम कंप्लीट। कंप्लीट। हाँ थोड़ा ट्रिक इसका देख लेते हैं, ठीक है, ताकि यस कोई मैम। एग्जांपल याद हो पाए। अब मिठाई खिलाओ, 4 फाइलम कंप्लीट हो गया है। मैम उसके लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, नहीं यार, मिठाई खाएंगे। व्हाट्सएप पे फोटो भेज दो, मिठाई खा लेंगे सब कुछ व्हाट्सएप पे ही तो होता है। चलो यस मैम। कोई नहीं मैम, 13 अक्टूबर को भेज दूंगी मैं। 13 अक्टूबर को क्या है, बर्थडे है तुम्हारा? यस मैम, भेज दूंगी उस दिन। चलो कितने साल की हो जाओगी फिर? 16। चलो अच्छी बात है। डायरेक्टर फायर बॉय, एडिटर, हाँ ले जाओ, एडिटर एंड 2 टेक्नीशियन। ठीक है, तो देखते हैं इनका क्या क्या है। चलो डी से क्या हो जाएगा, तुम्हें डी से क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, पढ़ा है ना, यस मैम। प्लेन एरिया फ्री कोई। लीवर। हाँ, और एफ से क्या हो जाएगा, फेसियोला मैंने बताया था ना, यस मैम। फेसियोला हेपेटिका जो होता है। और एस से तुम्हारा क्या हो जाएगा, पैरा, लिखवाया होगा, पैरा गोनोमस। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा, और एक और होता है एफ से फेसियोला हो गया ना, ठीक, तो ये और ये पी से है बेटा, ठीक है। एस से तुम्हारा क्या होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एस से हो जाएगा सिस्टोमा, लिखवाया था ना, यस मैम। सिस्टोमा। तो ये तीनों जो है इस क्लास में आ जाएंगे। कौन से क्लास में आएंगे, 3 क्लास लिखवाया ना मैंने, ये आ जाएगा ट्रीमेटोडा में आ जाएगा। ट्रीमेटोडा। हाँ, फिक्स हो गया। फ्लक। हाँ, और ये हो जाएगा एडिटर जो हो जाएगा, इकाइनो फोकस जो लिखा है ना अभी, स्मॉलेस्ट होता है। और ये टीनियस वोलियम, फिगर तुम देख लेना, ठीक है, यस मैम। फिगर देख लोगे ना तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टीनिया 2 तरह का था ना, स्पेस में ही यहाँ पर लिखती हूँ, टीनिया सैग माटा था ना एक, डेंजर था। यस। हाँ, तो ये दोनों तुम्हारे किस में आ जाते हैं, तीनों सेकंड जो क्लास था, क्या क्लास था, सिस्टोडा, ठीक है। सिस्टोडा। हाँ, टैप वर्ब्स, ठीक है। चलो कंप्लीट। अब कौन सा पढ़ना है? एनिलिडा। हाँ, एनिलिडा पहले पढ़ो, एनिलिडा। एनिलिडा पहले पढ़ना है, बताओ। मैम आप जो बोलो वो। बेटा एसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे ना, जो सीक्वेंस है वही पढ़ेंगे अच्छा, प्लेटिल में जो पढ़ोगी वही ना पढ़ोगी, पहले एसके एलिमेंट्स पढ़ लो, एस्कैरिस पढ़ लो, एनिलिडा। वाला जो है। तो फ्लैट वर्म पे थे, अब हम आएंगे राउंड वर्म पे। ये राउंड होते हैं, ठीक है। हम लोग में क्या होता है, मोस्टली हम लोग बोलते हैं ना, मेल जो होते हैं वो लंबे होते हैं, फीमेल के कंपेयर में इनमें उल्टा होता है। इनमें क्या होता है, फीमेल लंबे होते हैं। मेल जो होता है ना, नीचे से उसका चोटी पूंछ जो होता है ना, मुड़ा होता है, छोटा होता है वो। हमें फिगर ड्रॉ करेंगे सब तुमको, ठीक है। इसको हम यस क्या मैम। नीमेटोड भी बोलते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नीमेटोड और
एनिलिडा में। एनिलिडा को माइंड में रखना। एनिलिडा तुम्हारा केचुआ वगैरह जो होता है ना, खेती होती में जो पाया जाता है, जो पेट के अंदर हमारे इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है, एस्केरिस, वो हो गया एस्केरिस। ए से याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये पांचवा पाया है बेटा। हाँ, फाइनल यस 5। मैम। इसके बाद फिर तुमको क्या पढ़ना है? वो प्लांट किंगडम पढ़ना है कि कुछ और पढ़ना है? मैं आप जो बोलो। तुम बोलो, पढ़ना तो सभी है। किसी से यस भाग मैम। सकते। चलो वही पढ़ा देंगे, क्या करना है। मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब कितना बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है। हाँ, पूरे ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन के बॉडी के बारे में। सब छोटा छोटा थोड़े है, सब बड़ा। अभी ये सब इतना बड़ा बड़ा है, तो सोचो वो सब कितना। बड़ा बड़ा होगा। वो तो तुम कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रही हो, तो अच्छी तरीके से वो और डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? ये सब यस मैम। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। नीमे, क्या बोलते हैं इसको? नीमे, चलो, नीमे टोड्स, और क्या बोलते हैं? राउंड, जो मैंने बताया ना, राउंड कैसे होंगे, जो सर्कल जो होते हैं, ठीक, थ्रेड जैसे होते हैं ये, थ्रेड वर्क, याद रखना। अब इसमें केचुआ मत डालना, केचुआ इसमें नहीं आता है, इसमें तुम्हारा वो एस्केरिस आएगा, है ना? चलो पढ़ते हैं इसके बारे में, ये भी कवर हो जाएगा। इस तरह हमको लग रहा है 4 फाइल कवर हो जाएगा। चलो, फर्स्ट इसका देखो, दे अपीयर सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर होगा ना? हाँ, राउंड। हाँ, इन क्रॉस सेक्शन, इन क्रॉस सेक्शन, हैंस, हैंस, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? राउंड वर्क, ठीक है, हैंस कॉल्ड राउंड वर्क, ठीक। और ये क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब, हाँ, जिसमें जेली लाइक वो नहीं होता। यार लाइक नहीं आता है, तीनों आएंगे तो ना, एक्टो आएगा, इंडो आएगा, एंडो मीजो आएगा, और सब आएगा, मीजो डर, ठीक है। डिप्लो मतलब सिर्फ एक्टो और इंडो आते हैं, और मीजोजिला मतलब जो जेली लाइक है, बट हम लोग 2 ही को काउंट करते हैं, ठीक है। और इसमें ऑर्गन क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। जब ऑर्गन आ चुका है, स्टार्टिंग हो चुका है, तो यानी कि अब आगे होगा ही, होगा होगा। ना। अब तो ऑर्गन सिस्टम आ गया ना बेटा, ऊपर ऑर्गन था, और ये हाँ, ऑर्गन अब सिस्टम हो और गया, ये और बड़ा हो गया ना, यहीं से स्टार्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टेड, यानी कि अब यहाँ से सारा स्टार्ट, जितना सारे फाइल में होगा सब वो ऑर्गन सिस्टम होंगे, ठीक है, फ्रॉम दिस फाइलम, ठीक। और बताओ, ये ट्यूब विदिन होंगे कि नहीं? यस मैम होंगे। ट्यूब विद इन ट्यूब। मतलब कितना ओपनिंग होगा? 2 ओपनिंग होगा। हाँ, ये भी स्टार्टेड ही हो रहा है, ठीक है। हम्म। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाकी सारे फाइल में होगा ये सब, हाँ। ट्यूब विद इन बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको समझ में पता है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब। यस मैम। आगे कंप्लीट, जब ट्यूब विद इन ट्यूब है तो क्या कंप्लीट होगा? होगा कि नहीं? एलिमेंट्री कैनाल। होगा ना कंप्लीट। यस मैम। ये भी यहीं से स्टार्टेड हो रहा है,
ठीक, फ्रॉम फाइलम। ओके, फिर लिखो इट हैज, It has होगा ना, एक माउथ, एक एनस। anus. और क्या होता है? बाइलेटरल होगा कि नहीं? Yes ma'am, होगा. तो सभी होंगे, कुछ कुछ एक्सेप्शनल होगा ना, जैसे कि तुम्हारा एक्टोडर्म का जो मैंने बताया था। और क्या हो सकता है इसमें बेटा? फॉल्स स्लियम किसमें बताया था मैंने? इसी में बताया था ना, हाँ. सीडोसोलियमेट वाला। हाँ हाँ, ठीक है। फॉल्स बताया था फिगर बना के। पैचेज उसमें होता है, कौन सा पैचेज बना रहता है? लिखो बेटा, मेरा पूछता रहता कुछ ना कुछ। ये सब इम्पोर्टेंट है, जितना स्लियोमेट जो मैंने बताया था ना, Yes ma'am. जितना वेरी वेरी लगा लो कम ही होगा। ऐसे भी दे देगा फॉल्स करके बस। False body. खाना खाई हो कि नहीं? Yes ma'am. ये क्या हो गया? गट हो गया। Gut. गट था ना, गट। गट किससे बना रहता है? Endoderm. बना रहता है ना गट, ठीक है। बताया था कि नहीं? Yes भूल ma'am. जाती हो क्या? नहीं. बताया था ना। Yes ma'am, बताया था आपने. Body wall. और इसी में पैचेस Ectoderm. लगा, ऐसे पैचेस होगा, ऐसे ही रहता है ना। Yes पाउच ma'am. में से जो बन जाता है, इसलिए नहीं होता, ये फॉल्स होता है। मीजोडर्म इसका क्या हो जाता है? ये मीजोडर्म is present ऐसे between एक्टो एंड इंडो। पूरा नहीं लिख रही हूँ, एक्टो इंडोडर्म, ठीक है। Yes ma'am. एज पहले होते हैं कि नहीं? Yes ma'am. Scattered form में. चलो अब यहाँ पे चेट देती हूँ। हैबिटेट हो जाएगा तुम्हारा। मोस्टली parasite in plant animals। एनिमल तो बच ही नहीं सकते हैं भैया। टेरिस्ट्रियल मतलब क्या होता है? जो मैम जो जंगल वगैरह जो होता है, भूमि, ये पानी हो गया टेरिस्ट्रियल अर्थ, aquatic. ठीक है। Yes ma'am. बॉडी वॉल लिखो इसका। बॉडी वॉल हो गया, क्यूटिकल होगा, ठीक है। एपिडर्मिस होगा, मस्कुलर। अब देखो यहाँ पे मस्कुलर लेयर बनना चालू हो रहा है, ठीक है, मस्कुलर लेयर, ठीक। और ये सब बिलो हो गए, एक दूसरे के बिलो, मतलब नीचे, समझ रही हो? क्यूटिकल के नीचे क्या होगा? Yes ma'am. Epidermis. एपिडर्मिस के नीचे क्या होगा? Muscular layer. हाँ, इसका पढ़ लो। ये हो गया तुम्हारा, ये होता है क्यूटिकल जो होता है,
नॉन लिविंग होता है, ठीक है। ठीक, रिजिड होता है। रिजिड मतलब कड़ा जो होता है, रिजिड मतलब एकदम। वो जैसे जो कड़ा जैसे होता है, ठीक हम्म। है। रिजिड होता है और आउटर मोस्ट होता है, सबसे बाहर। बाहर। हाँ, ये क्या हो जाएगा? सेन सेंसीटर मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या है? हैज ओनली लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या होता है बेटा? मैम जो सीधा। हाँ, जो लॉन्ग लॉन्ग मतलब ऐसे कट किया जाता है। और टीवी ये यस हो जाता मैम। है, ठीक है। ये एलएस हम्म। होता है, ये टीएस होता है, ठीक है। इनके पास लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर होता है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। आगे पढ़ लो। आगे क्या लिखा है? वेल डेवलप क्या होगा इनमें? ये हो गया तीनों। अब आगे पॉइंट में लिखो। वेल डेवलप इसमें नहीं है, ठीक है ना। हम्म। वेल डेवलप मस्कुलर फेरेंस, ठीक है। हम्म। वेल डेवलप मतलब अच्छी तरीके से डेवलप है, ठीक है। और ये करते क्या है? सक कर लेते हैं फूड को, फ्रॉम फर्स्ट खा जाएंगे। हमारे इंटेस्टाइन्स में से ना सब जितना हम लोग मेहनत करेंगे वो सब खा जाएंगे। मारा जाए इन सबको। अच्छा, दवा खा खा के मारा जाए। मैं खाया पचाया इन्होंने। देखते ना, कई लोग खाते जाते उनके बॉडी में लगता ही नहीं है यार कितना खा रहा, खाया जा रहा है, लेकिन वही होता है उसके बॉडी में कीड़ी जो रहता है वो खा जाता है सारा। तभी वो लोग इतने पतले पतले होते हैं। जिनके में खाया जाता है। नहीं, कितने लोग का जेनेटिक होता है ना बेटा। अब सब जगह यही नहीं हाँ डाल। ये भी। तुम जैसे मान लो तुम्हारे मम्मी पापा पतले हैं, या दादा हम्म। दादी या नाना नानी, तो वो जीन तुम्हारे में चला गया ना, तो तुम पतली ही रहोगी। अब कई लोग जो हो ही होते नहीं हैं सकता। ना, जो मन के साफ नहीं होते हैं। जो देखो, जो जो साफ दिल के होते हैं ना, उनको तुम बासी रोटी भी दे दोगी ना, कुछ भी दे दोगी, वो खाएंगे, मन से खाएंगे, उनके शरीर में लग जाएगा, हेल्दी रहेगा। हम्म। अब कई लोगों को खीर पूड़ी उड़ी कुछ भी दे दो, अगर वो छली कपटी होंगे ना, तो उनके बॉडी में कभी नहीं लगेगा। ये अपना थिंक है, और बाकी सब तो जीन है ही है। हाँ मम्मी भी ऐसा बोलती है। यही बोलते हैं, जो मन का साफ है ना, वो सब हर तरह से सब सही है। मान लो लोग हम्म। पूजा पाठ करते हैं, क्या फायदा उस पूजा पाठ का जब तुम्हारे मन में पापी हो? यस हाँ, मैम। वही बात है। कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ। देखो, मूव्स बाई स्यूडो पोडिया, पोडियल, ठीक है। या अमीबा जैसे होता है, अमीबॉइड। हम्म। अमीबॉइड तो मूव करेगा ना वैसे ही। अमीबा जो अपना हम्म। करता है, अमीबॉइड माउथ। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका कैसा होगा? ऑर्गन किस शेप का होता है बेटा? एच होता है। कैसा होता है? एच, इंपॉर्टेंट है। एच। हाँ, एच शेप का होगा। उसको क्या बोलते हैं? नोन एज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम्म। रेने रेनेट सेल और रेनेट सेल। या सोले नो सेल,
ठीक है, या इसको प्रोटोनेफ्रिडिया आता है। देखो बेटा एक्सक्रीटरी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है कि किसमें एक्सक्रीटरी और किससे, एक तो क्या ये निकाल रहे हैं, ठीक है, अमोनिया यूरिया ये सब क्या निकाल रहे हैं, ठीक है, और दूसरी बात कौन सा ऑर्गन इनमें डेवलप है एक्सक्रीटरी में, आता है 100% आता है क्वेश्चन, ठीक है। यस मैम। चलो एक्सक्रीटरी हो गया, और क्या बचा है इनमें, स्केलेटन हमारा, फिर इसके बाद स्केलेटन पे आते हैं ना। अब तक तो स्केलेटन एब्सेंट ही है, इनमें बताओ ये होगा कि नहीं, स्केलेटन होगा क्या? नो मैम नहीं होगा। नहीं होगा ना, देखने से समझ में आ जा रहा है, उनमें कहाँ होगा, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सब एब्सेंट होंगे, ठीक है। ठीक, आगे लिखो। मैंने इसलिए व्हाइट किया ना ताकि मैं पीडीएफ भेज दूंगी, क्योंकि एक एक स्क्रीनशॉट लेके भेजने में बहुत वो हो जा रहा है। हाँ, क्योंकि ब्लैक वो रहता है ना, स्क्रीन अगर ब्लैक करके करो ना तो फिर वो जहां जहां व्हाइट सब लिखे रहेंगे ना वो हाइड हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। इसलिए मैंने व्हाइट करके मैंने सोचा यार कैसा भी हो ताकि ये पीडीएफ सही तरीके से पहुंच जाएगा। यस मैम। तो इसका लिखो कि exchange of gases O2 SCO2, ठीक है, occurs by diffusion, वही बॉडी सरफेस के थ्रू ही होगा ना। यस मैम। हाँ ठीक, अब जो ये हो गया इसका हो जाएगा सेकंड पॉइंट लिखो, स्यूडोशोलियोमिक फ्लूइड, ये हो जाएगा तुम्हारा, एक होता है, हाँ लिखो फर्स्ट मेंटेन मेंटेन्स बॉडी शेप, ठीक है, बॉडी शेप को क्या किए रहते हैं, मेंटेन, और क्या बनाते हैं, फॉर्म हाइड्रो सॉरी हाइड्रो स्केलेटन, ठीक है, हाइड्रो स्केलेटन बनाते हैं। सेकंड इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोरेशन मतलब जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है बेटा, मटेरियल भाई उनमें सिस्टम नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ही अपना, करेंगे कि नहीं। यस। स्पेशल सेंस ऑर्गन, मैंने सारा सीक्वेंस वाइज ही रखा है किसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, ठीक है, उसी पॉइंट को लेके चलोगे तो फिर सारे में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा तुमको। पहला हो जाएगा पेपिली, सेकंड हो जाएगा एम्फिड्स, थर्ड हो जाएगा फैस्मिड्स, इनके बारे में लिख लो। ये होगा ये टच कर, ये क्या होते हैं, सॉरी रिसेप्टर, ठीक है, उनमें सेंस करने का, ये उनके बॉडी में ये प्रेजेंट होता है बेटा। मान लो हमारे बॉडी में होगा ना सेंस ऑर्गन, होगा कि नहीं, कुछ भी चीज हम लोग सेंस करते हैं कि नहीं, मान लो कोई गरम आग पे हाथ गया तो हम लोग तुरंत सेंस करके हटता है कि नहीं, ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है ना। उसी तरह इनमें कौन सा होगा, इनमें होगा
कीमो रिसेप्टर, कीमो। ठीक, प्रेजेंट ऑन लिप्स पे ही प्रेजेंट है। और ये हो गया कोनो सेंसिटिव सेक्रेटरी, ठीक है। ये सब सेंस ऑर्गन है, बस तीनों का नाम याद रखना। अब हम यस पढ़ेंगे मैम। प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, नहीं ये थोड़ा ज्यादा है, फिर ट्रिक है। हाँ, यहाँ तक हो गया ना? यस मैम। प्रोडक्शन चलते हैं। फाइलम जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो थोड़ा ब्रेक ले लेंगे 5-10 मिनट के लिए, ठीक है, फिर से हम स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन लिखो, देखो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ये बताओ ये यूनिसेक्सुअल होंगे कि मोनोसेक्स बाई होंगे, बताओ तो। मैम बाइसेक्सुअल। अभी पीटेंगे तुमको। मेल और फीमेल मैंने अभी बताया ना, एक लंबी होती है, एक नीचे से कर्व रहता है। हाँ हाँ यूनी। बाई होंगे कि यूनी होंगे? दोनों अलग अलग है ना, हाँ यूनी। भूल जाती है लड़की। नहीं मुझे लगा कि बाकी सब में बाई बाई चल रहा है तो वो वो याद आ गया था। इसको क्या बोलते हैं? डायोसियस। और बाइसेक्सुअल डाइशियस। को मोनोसियस या हर्माफ्रोडिट्स बोलते हैं ना। ये सारा नाम याद रखना चाहिए ना, भूल जाओ कि डायोसियस क्या है, मोनोसियस क्या है, डाइजेनेटिक क्या है। डाइजेनेटिक अभी बताया था ना क्या होता है। मैम आपने बताया जिसमें दो होते हैं। क्या? होस्ट ना। यस। अभी दो होस्ट को इन्फेक्टेड करते हैं उसको डाइजेनेटिक बोलते हैं। एक को इन्फेक्टेड करेंगे मोनोजेनेटिक। दोनों। यूनिसेक्सुअल मतलब दो सेक्स सेपरेट, डायोसियस, ठीक है, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाओगे। हर्माफ्रोडिट करके आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं तुम्हारा? यस मैम जो आपने दिया था ना उसमें से हो रहा है और जितना पढ़ाया उससे हो रहा है। फाइलम जैसे जैसे कंप्लीट हो ना, एसके एलिमेंट्री तक फाइलम देखना। अभी और कवर हो जाएगा। 1 घंटे में हमने 3 फाइलम लगभग कवर कर ही दिया ना। यस मैम। ये है ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि अभी एक दो थोड़ा छोटा है, बाकी सब ज्यादा ज्यादा है। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया तुम्हारा यूनी और डायसिस हो गया ना। अब तुम लिख सकती हो इसका बी लिखो कि ये क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। होंगे कि नहीं इंटरनल? यस मैम। भाई हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, सॉरी ना, बिना फोकट के आके बैठ जाएंगे लोग और बीमारी भी पैदा करेंगे। खाया पिया पचाया और परेशान भी किया। साइड द बॉडी, मैंने लिविंग लिख दिया, सॉरी, साइड द बॉडी। आगे थर्ड सी देखो, टाइप ऑफ डेवलपमेंट। कितना हो जाएगा? क्या क्या होगा? एक तो डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट। इनमें दोनों है। हम्म। यंग आर रिसेम्बल्स
एडल्ट में डायरेक्ट मतलब यही होगा ना। यस मैम। रिसेंबल होता है रिसेंबल, ठीक है। और इनडायरेक्ट वाला क्या होता है, किस में जाएगा, एडल्ट, ये हो जाएंगे। इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है हमको। लार्वा स्टेज। चलो अब क्या पढ़े हम, हाँ थोड़ा इसका एग्जांपल लिख लेना। लार्वा स्टेज जो है ना, इसका एग्जांपल हो जाएगा, क्या होता है, रैप डी टी फॉर्म, लार्वा, इसके लार्वा को बोलते हैं, ठीक है। ऑफ एस्केरिस आ गया ना, एस्केरिस ही है ना, एग्जांपल हमारा क्या है, एस्केरिस। अब इसका ये डाइमॉर्फिज्म होता है बेटा, डाइमॉर्फिज्म मतलब वही जो डाइसियस मैंने बताया ना, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग। देख रही हो कितना अलग अलग नाम आ रहा है कि नहीं। यस मैम। तब में कंफ्यूज मत होना, डाइमॉर्फिज्म, मॉर्फोलॉजी समझ जाना, बाहर से देखने में कैसे हो रहे हैं, ठीक है। यस मैम। सी, देखो इसका अगर फिगर हम बनाए, चलो पहले फिगर बनाते हैं फिर दोनों में डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। पहले फिगर देखते हैं हम लोग। चलो भगवान लाइट नहीं कटा, बहुत बड़ी बात है। ये तो मुझे तो लगा कि अरे यार उनको ऑनलाइन लेना था, इसलिए तो वो चले गए, कहें कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। कुछ इसका मुड़ा हुआ है ना, यस मैम। ये हो गए मेल भाई, ये हो गई फीमेल, पूंछ लंबा है इनका, ठीक है। ये हो गए फीमेल, ये हो गए मेल। यहाँ पे एक बेटा पोर पाया जाएगा, इनमें नहीं पाया जाएगा, इनमें पाया जाएगा। ये होता है स्ट्रेट टेल हो गया इसका, और यहाँ पे एनल पोर पाया जाता है, ये मतलब टेल मैंने लिख दिया स्ट्रेट, ठीक। यहाँ पे एनल पाया जाता है, एनल मतलब वही एनस जो होता है, ओपनिंग। तो एनस है इनमें, इनमें नहीं है। यहाँ पे नहीं क्या है, यस। देखो, और ये जो बीच में जो सर पाया जाएगा डॉट, वो हो गया गोनोपोर, मतलब इनका ओवा जो होता है, गैमेट, जो ओवरी होता है ना, वो इनको, यस मैम। ठीक है। और यहाँ पे ये माउथ हो गया, और ये हो गया एक्सक्रीटरी पोर, पोर, ठीक है। एक्सक्रीटरी बोलो या एक्सक्रीशन बोलो, यहाँ पर भी ये होगा, यहाँ पर भी होगा, बट एनस नहीं होगा इनमें, ठीक है। ये कर्व जो है, यहाँ पे एक डॉट होगा, इसको बोलेंगे, कर्व को बोलेंगे क्या, टैल बोल सकते हैं ना। यस मैम। और ये हो गया तुम्हारा पाइनियल सीट होता है, इसके जो कोर है ना, उसको बोलते हैं पाइनियल। देख लेना बुक में और भी फिगर इसका, ठीक है। यस मैम। ठीक है, एक कोई कर्व, यहाँ पे जो पोर होता है ना, उसको बोलते हैं क्लोकल। चलो, बट इनमें एनएस वाला नहीं होता, ठीक है। यस मैम। चलो और देखते हैं, तो अब थोड़ा इनमें कंपेयर कर लेते हैं, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बाहर से देखने में ऐसे हैं दोनों, अगर दोनों को कंपेयर हम करें तो मान लो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेल,
एस्केरिस, यहाँ पे लिख देती हूँ फीमेल एस्केरिस। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो इनमें हो जाएगा, पहला मान लो ये छोटा है ना 20 सेंटीमीटर का, Yes, ma'am. और ये क्या था लॉन्ग 40 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरा कर्व क्या होता है इनमें, क्या होता है, आएगा तुम्हारे एग्जाम में, थ्योरी में भी आ सकता है। तीसरा टू पाइनियर सी, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं कोप्यूलेटरी ऑर्गन, मतलब कॉपुलेशन जो करते हैं, ठीक है बेटा। Mm. और इसमें क्या हो गया, absent इसमें नहीं होता है, फीमेल में नहीं होता है, इसमें होता है। पाइनियल मैंने बताया ना, उसमें होता है, Yes, कॉपुलेशन ma'am. करते हैं। अब तुम देख लेना कॉपुलेशन, ठीक है। फोर्थ मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि सेक्सुअल के बारे में ही बात हो रहा है ना बेटा, Mm. तो इसमें 3 ओपनिंग होता है, इसमें 4 होता है। ठीक, कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। पहला माउथ हो गया, दूसरा एक्सक्रीटरी हो गया, और लिखा है ना माउथ के पास ही बनाया था ना। Yes, ma'am. हाँ, इसमें भी माउथ हो गया। ठीक, तीसरा क्या है, क्लोकल कुछ लिखवाया था ना मैंने, लिखवाया ना यहाँ पे, ये Local. Hmm. और इनमें तुम्हारा 2, ये 3 और ये 4 हो गया ना, एक गोनोपोर एक एनल, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो 4 हो गया। अब चलो अब आगे चलते हैं बेटा। अब ये होते हैं फ्री लिविंग राउंड वर्म होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल Hmm. मैं लिखवा देती हूँ। फ्री लिविंग राउंड वर्म्स, एग्जाम्पल ले लो, ट्रिलोबस, एनोप्लस, रैबिडिटिस, ठीक है। Hmm. अब पैरासिटिक लिख लेते हैं। तुम्हारा ये जो है ना, तुम इस तरह थ्योरी भी पढ़ सकती हो और एग्जाम में ऐसे थ्योरी भी लिख सकती हो। ज्यादा डीपली मतलब मेन मेन जो की पॉइंट ऐसे कर सकती हो, एग्जाम में अगर आए कि इसके बारे में डिटेल लिखो, तो इतना तो बहुत ही है कि नहीं। Yes, ma'am. लिम्बिक वाइडस होता है बेटा। अब इसका पैरासिटिक राउंड वर्म के बारे में बता रही हूँ। फर्स्ट एस्केरिस हो गया, ये होता है Hmm. हमारा कॉमन मोनोजेनेटिक, मतलब बेटा जिसमें single host हो. हम्म, हम्म,
मोनोजेनेटिक, ठीक है, पैरा ऑफ ह्यूमन स्मॉल, बताया ना स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है, यस मैम। ठीक। थोड़ा 5 मिनट का बेटा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, इसके बाद स्टार्ट, यस मैम। क्योंकि लगातार बैठ गए ना तो थोड़ा वो दिक्कत हो रहा है। ओके। हेलो, हेलो। यस मैम। हाँ वो क्या करते हैं ना कि अभी 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं बेटा, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस मैम, तो लीव कर लूँ मैं? हाँ लिव कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं ओके मैम। मैसेज करूंगी तो फिर ज्वाइन करना, ठीक। ठीक है मैम। चलो, ओके, बाय। बाय मैम।